यमलोक के इन 16 भयानक नगरों से होकर गुजरती है आत्मा। गरुड़ पुराण के अनुसार हर व्यक्ति को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि कलियुग में ज़्यादातर लोग पाप कर्मों से जुड़े हुए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य अपने जीवन में बुरे कर्म करता है, उसे यमलोक के 16 नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। जिन लोगों के कर्म बुरे होते हैं उन्हें अपने कर्मों के अनुसार ही यमलोक के इन अलग अलग नरकों में भेजा जाता है। आइए जानते हैं कि 16 नरक क्या है। गरुड़ पुराण के अनुसार भूलोक पर जीवन जीने के बाद जब मनुष्य अपने शरीर का त्याग करता है तो उसकी आत्मा को इस संसार को छोड़कर नए संसार में जाना पड़ता है। इस नए संसार में आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है। जैसे जिस मनुष्य ने भूलोक पर अच्छे कर्म किए होते हैं उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद नरकीय कष्ट नहीं झेलना पड़ता। अगर किसी मनुष्य ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं तो उसे यमलोक के इन 16 नगरों में हिसाब चुकाना पड़ता है। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने जैसे कर्म किए हैं उसे उसी नगर में भेजकर उसके कर्मों का फल दिया जाता है। आइए जानते हैं यमलोक के इन 16 नगरों के बारे में। पहला, तमिश्रम नरक। यमलोक के इस नरक में उन लोगों को भेजा जाता है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरे लोगों की संपत्ति हड़पी होती है। साथ ही तमिश्रम नरक नगर में आने वाले बुरे लोगों को मारा पीटा भी जाता है। दूसरा, अंधता मिश्र नरक। यमलोक का यह नगर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनमें स्वार्थ की भावना कूट कूट के भरी होती है। साथ ही जो स्त्री पुरुष एक दूसरे को केवल उपभोग और उपयोग की वस्तु समझते हैं उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। तीसरा, वैतरणी नरक। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा को एक नदी पार करनी पड़ती है। यह नदी वैसी नहीं जैसी हम जानते हैं। नरक की इस नदी में गंदगी, कीड़े मकोड़े, सांप, मांस और आग होती है। इसका रंग लाल होता है। जो लोग जीवन में बुरे कर्म करते हैं उन्हें इस नदी से गुजरना पड़ता है। इस नदी का रंग लाल बताया गया है। जिन लोगों को अपने जीवन में पाप किए होते हैं उन्हें इस भयानक नदी को पार करना पड़ता है। चौथा, तप्त मूर्ति नरक। जिन लोगों ने अपने जीवन में कभी भी रत्नों और धातुओं की चोरी की होती है या किसी को धोखा देकर ये रत्न चुराए होते हैं उन्हें तप्त मूर्ति नरक की आग में रखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि सभी प्रकार की कीमती चीज़ों की चोरी करने वाले लोगों को तप्त मूर्ति नरक से गुजरना पड़ता है। पांचवा, कुयोड़कम नरक। जो लोग किसी के साथ विश्वासघात करते हैं उन्हें इस नरक से गुजरना पड़ता है। खास तौर पर जो लोग विवाह का झांसा देकर किसी का लाभ उठाते हैं उन्हें इस नरक से गुजरना पड़ता है। इस नरक में एक कुआं होता है जिसमें रक्त, मलमूत्र और कई तरह की घृणित वस्तुएं होती हैं। छठवा, कुंभीपाकम नरक। जो लोग अपने लालच और स्वार्थ के लिए जीव जंतुओं को यातना देते हैं और उनकी हत्या करते हैं उन्हें कुंभीपाकम नरक से होकर गुजरना पड़ता है। इस नरक में खौलते हुए गर्म तेल में आत्मा के सूक्ष्म शरीर को डाला जाता है। सातवां है विल्पक नरक। इस नरक से उन लोगों को गुजरना पड़ता है जो ज्ञानी होने का ढोंग करते हैं और भगवान के नाम के पीछे छुपकर सारे गलत काम करते हैं। भगवान के नाम पर गलत कार्यों को करने वाला विल्पक नरक में जाने का भागी बनता है। आठवां, अवीसी नरक। जो लोग बहुत झूठ बोलते हैं उन्हें अवीसी नरक में घूमना पड़ता है। इस नरक में आत्मा के सूक्ष्म शरीर को बहुत ऊंचाई से उठाकर
नीचे फेंक दिया जाता है। 9वां लला भक्षण नरक। जो लोग किसी के शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं या मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाते हैं या बलात्कार करते हैं, ऐसे लोगों को लला भक्षण नरक में भेजा जाता है। इस नरक में शरीर पर बहुत सी सुइयां भी चुभोई जाती है। 10वां असीता पत्रम नरक। जो लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करते हैं और अपने कर्तव्य से पीछा छुड़ाने के लिए भाग जाते हैं, उन्हें असीता पत्रम नरक का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को चाकू से मार मार कर घायल किया जाता है। 11वां कलसूत्रम नरक। जो लोग अपने से बड़ों का तिरस्कार करते हैं, उन्हें कलसूत्रम नरक में रखा जाता है। यहाँ उन्हें असहनीय गर्म तापमान में रखा जाता है। 12वां शुकरमुख नरक। शुकरमुख नरक दूसरों की बातों में आकर अच्छे लोगों को दुखी करने वाले लोगों को शुकरमुख नरक में भेजा जाता है। बुरे बर्ताव करने वाले लोगों को भी यहाँ यातना भोगने के लिए भेजा जाता है। 13वां है महावीची नरक। जो लोग गायों की हत्या करते हैं या अपने लाभ के लिए उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उन्हें महावीची नरक में भेजा जाता है। यहाँ पर उन्हें बहुत यातनाएं दी जाती है। 14 सालमली नरक। जो लोग किसी दूसरे के साथ अनैतिक संबंध बनाते हैं, उन्हें जलते हुए कांटों के ऊपर सोने के लिए कहा जाता है। साथ ही उन्हें इस नरक में कई और यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। 15वां है व्रजा कुठार नरक। जो लोग अपने ऐशो आराम के लिए पेड़ों को काटते हैं या फिर उनके साथ लापरवाही करते हैं, उन्हें नरक में डंडे से बुरी तरह पीटा जाता है। इस नरक को व्रजा कुठार नरक के नाम से जाना जाता है। 16वां है दुर्धर नरक। जो लोग किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें ऊंचे दरों पर ब्याज देते हैं और असहायों से सूद वसूलते हैं, उन्हें दुर्धर नरक में रखा जाता है। यहाँ उन्हें बहुत सी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, ये हैं वे 16 भयानक नगर जिससे होकर आत्माओं को गुजरना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव दोस्तों।